आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 67, पृष्ठ संख्या 206, बेलूड़ मठ, बुधवार 25 दिसंबर 1929। इस प्रसंग में महापुरुष महाराज बतला रहे हैं कि जहाँ ईसा मसीह का जीवन अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों से परिपूर्ण है, वहीं ठाकुर चमत्कारों और सिद्धियों को विष्ठा के समान हेय कह गए हैं। ऐसा क्यों? आइए अब हम इस बारे में जानते हैं। एक सन्यासी महापुरुष महाराज से पूछते हैं, महाराज, ठाकुर तो सिद्धियों को आध्यात्मिक उन्नति का बाधक कह गए हैं, किंतु ईसा की जीवनी तो अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण दिखाई देती है। उन्होंने मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर दिया, रोगों को दूर कर दिया तथा और भी अनेक प्रकार के अलौकिक कार्य किए। अपने 12 शिष्यों के भीतर शक्ति संचार करके उन्होंने उनको भी यह सब करने की आज्ञा देकर भेजा था। यह बात मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। महापुरुष जी, हाँ, ठाकुर ने तो ठीक ही कहा है कि सिद्धियों की प्राप्ति की ओर मन देने पर साधक फिर भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। उसकी गति वहीं समाप्त हो जाती है। जगन माता ने ठाकुर को दिखलाया भी था कि सिद्धियां विष्ठा के समान हेय हैं, पर ईसा के जीवन में जिन घटनाओं का उल्लेख है वह सब उन्होंने अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखलाने के लिए बिल्कुल नहीं किया। वह सब तो केवल जीवों के दुख से कातर हो उनके दुखों को दूर करने के लिए किया था। बाइबल में है कि उन्होंने अंधे को आंखें देकर और कोढ़ी को स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर उनसे साथ साथ यह भी कह दिया था, इन सब बातों को प्रकट मत करना। प्रतिष्ठा अथवा नाम यश के लिए उन्होंने वह सब नहीं किया था। शास्त्र में भी है, ब्रह्मज्ञ पुरुष आत्मज्ञान लाभ करने के बाद एकमात्र दयाव्रति का अवलंबन कर जगत में रहते हैं, उनमें और कोई कामना वासना नहीं रहती। फिर ईसा कोई साधारण साधक तो थे नहीं, वे तो अवतार थे। जगत पिता परमेश्वर के साथ उनकी सत्ता एक हो गई थी, अतएव उनके लिए यह सब करना कुछ भी अस्वाभाविक अथवा दोषयुक्त नहीं है। साधारण मनुष्य जिन कार्यों को अत्यंत अद्भुत और असंभव समझता है, वे सब अवतार पुरुषों के लिए श्वास प्रश्वास की भांति सहज हैं। साधना आदि करके उन्होंने वह सब नहीं करना पड़ा। उनकी सामान्य इच्छा मात्र से ही असंभव संभव हो जाता है। कहीं कहीं पर नास्तिकों के मन में भगवान के अस्तित्व में विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी ईसा ने इस प्रकार की घटना दिखलाई है। उनके कार्यों का गूढ़ रहस्य अनेक समय समझना कठिन हो जाता है। शारीरिक व्याधि स्पर्श मात्र से दूर करना, यह क्या कोई बड़ी अलौकिक घटना है? यह सब तो सरल है। ठाकुर तो सबसे बढ़कर अलौकिक घटनाएं दिखा गए हैं। स्पर्श मात्र से मनुष्य को भगवान के दर्शन करा दिए हैं, समाधिस्थ कर दिया है। जन्म जन्मांतर के समस्त संस्कार पुंज को एक क्षण में क्षीण करके मनुष्य के मन की समग्र गति को भगवानमुखी कर देना, यह सबसे बड़ी सिद्धि है। इस प्रकार अन्य कोई अवतार पुरुष नहीं कर पाए। ओहो, ठाकुर को कैसे कैसे अद्भुत कार्य करते देखा है। वह सब सोचने से ही रोमांच हो जाता है। मनुष्य के मन को लेकर वे मिट्टी के लौंदे के समान इच्छित आकार दे सकते थे। मन की सब वक्रताओं को इच्छा मात्र से सरल कर देते थे। उनके स्पर्श मात्र से मन की समस्त व्याधियां दूर हो जाती थी। कैसी विराट आध्यात्मिक शक्ति के आधार थे ठाकुर। बाहर से देखने पर तो साधारण मनुष्य जैसे मालूम पड़ते थे, किंतु उनके शरीर का आश्रय लेकर लीला करते थे सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।